कोरोना मरीजों के अस्पताल में भर्ती होते ही परिवार के लोग उनसे दूर हो जाते हैं। कई बार अपनों की कोई जानकारी, कोई खबर समय पर न मिलने से परेशान भी रहते हैं। अक्सर अस्पताल के स्टाफ से बहस होती है। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें मरीज की दवाई बदलने की शिकायतें मिली हैं। इस पर दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि परिजनों की समस्याओं और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक के एमएस हैं, जिनसे जानते हैं कि अभी मौजूदा क्या हालात हैं कोरोना को लेकर, और जो खास तौर से जो शिकायतें हैं अटेंडेंट्स की कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है या किसी तरह की कोई शंका रहती है, उसके लिए इन्होंने क्या इंतजाम किया है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह के इंतजाम किए हैं जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स, बहुत से बेचारे यहाँ 24 घंटे उनको यहाँ रहना पड़ रहा है और दिल में एक शंका रहती है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए क्या इंतजाम किया? जी हाँ, हमने पहले से ही जो है वीडियो कॉलिंग यहाँ पे की हुई है, जो काफ़ी महीने से चल रहा है। उसके साथ साथ टेलीफोन का भी हम पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं उनको टेलीफोन से हम इन्फॉर्म करते हैं, या उनके पेशेंट जब आते हैं तो उन जो भी कॉल्स आती हैं उनको हम बताते हैं कि ये हालत है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन, पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का सैचुरेशन सब हम बताते हैं। इसके साथ साथ ही अभी हमने जो पेशेंट नेगेटिव हो गए हैं, ज़्यादातर पेशेंट वो हैं जो कि अब कोरोना ठीक हो गया है और उनकी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गई, तो उनके लिए हम 4 से 5 1 घंटा मिलने के लिए भी अलाउ कर रहे हैं। और हमने अभी जो नया जो शुरुआत की है वो है कि हम अभी एसएमएस सर्विस भी हमने रामलीला में स्टार्ट की है, कि जो रामलीला मैदान के जो पेशेंट्स हैं उनको हम पूरा पेपरलेस किया है, और जो भी इंफॉर्मेशन डेली का है रिकॉर्ड, वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, बीपी, वो उनको मोबाइल पे एसएमएस के जरिए भी भेज रहे हैं। तो ये रामलीला की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है? जी हाँ, रामलीला भी लोकनायक का हिस्सा है, लोकनायक की टीम वहाँ पे सेवा दे रही है, और रामलीला मैदान में भी बहुत अच्छे ढंग से कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, और 200 से ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पे अभी तक टोटल एडमिट हो गए, और काफ़ी सारे पेशेंट ठीक होकर भी चले गए हैं रामलीला मैदान से। हालांकि अब दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होती जा रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मरीजों के परिजन परेशान न हों, इसके लिए सिस्टम में काफी बदलाव किया गया है, लेकिन फिर भी इन लोगों की कुछ शंकाएं और परेशानियां बरकरार हैं। दिक्कत ये है कि डॉक्टर स्टेटस सही से नहीं बताते, 2-3 दिन का स्टेटस एक बार ही बताते हैं, बाकी अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है उन्हें, बाकी कोई परेशानी नहीं। आप कितनी बार मिले तब से? एक बार। बाकी तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम लोगों को नहीं पता होता है कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, या क्योंकि मिलने हमें दिया नहीं जाता। कभी कभी 1 घंटे के लिए परमिशन मिलती है, वही परमिशन लेनी पड़ती है तो मिल पाते हैं। वैसे तो सही हो रहा है इलाज, अब हम तो जानते नहीं है, डॉक्टर ही जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे तो आराम है फिलहाल। कुछ दवाइयाँ भी मंगाई जा रही हैं आपसे बाहर? दवाई नहीं मंगाई जाती बाहर। यहाँ आप जो रह रहे हैं, आप खुद किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? हम यहाँ भाई बारिश आ जाए तो उसके रहने के लिए साधन नहीं है, बाकी धर्मशाला वगैरह है, वहाँ जाके स्टे कर सकते हैं नाइट पे, बाकी अपने यहीं रहते हैं दिन भर, शाम को चले। क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या कुछ सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, जैसे आदमी को अटेंडेंट के बैठने के लिए जगह वगैरह होनी चाहिए, कोई परेशानी ना हो, कोई बाहर से आए। हम तो दिल्ली से हैं, जो बाहर से आएगा उसको आने जाने में दिक्कत होती है, ये सब परेशानी झेलनी पड़ती है हम लोगों को। कुछ लोग कई हफ्तों से इस तरह अपनों के सेहतयाब होने की आस में अस्पतालों के बाहर रह रहे हैं। गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो या बारिश, इनका हौसला किसी हाल में कम नहीं हो रहा है। इनका खाना, इनका पीना, इनका सोना इसी तरह अस्पतालों के बाहर चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द इस संकट के बादल छटेंगे और लोगों को इस महामारी से राहत मिलेगी। काफ़ी सारे पेशेंट्स वहाँ से, कई पेशेंट्स की इस तरह की भी शिकायतें आई डॉक्टर साहब के उन्होंने कोई दवाई दी, बीच में महंगी मिल रही थी दवाइयाँ, ज़्यादा कीमत पर खरीद रहे थे, लेकिन अंदर उनको इस तरह की शंका रही कि पेशेंट्स को नहीं पहुँच पा रही है। कई जगह दवाइयाँ बदलने की भी शिकायतें आई, तो उसके लिए किस तरह की? बीच में प्रॉब्लम था कि अभी ब्लैक फंगस का जो दवाई था उनका थोड़ा इशू था कि लोगों को जो बाहर से ऑपरेट करा के आ रहे थे ब्लैक फंगस वाले पेशेंट, म्यूकोरमाइकोसिस जिसका होता है,
तो उसको ये था कि यदि उनको एंटी फंगल ड्रग जो है एम्फोटेरिसिन बी, तो उसके लिए हमने अब डेली हम ईमेल करते हैं और हमें डेली उनको मरीज़ को दवाई ब्लैक फंगस की दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। शुरू में जो पेशेंट बाहर से आ रहे थे उनका जो जैसे ऑपरेट बाहर हुआ कहीं पे किसी हॉस्पिटल में, तो उसको दवाई आने में कई बार 12 से 24 घंटे लगते थे, तो इसलिए अभी कोई इशू नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट है, सबको दवाई मिल रही है, एम्फोटेरिसिन बी भी मिल रही है। जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको सारी जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं जैसे कि रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमैब है, सब हमारे लोकनायक में हज़ारों की संख्या में इंजेक्शन उपलब्ध हैं। रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। और लास्ट मंथ थोड़ा सा इशू हुआ था कि जो सप्लायर्स पीछे से पूरे सरकार में ही जो सप्लाई थी रेमडेसिविर की वो थोड़ी डिले हो रही थी, तो काफ़ी सारा उस टाइम प्रॉब्लम था। अभी पिछले 1 वीक से कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रग्स की। इस तरह का सिस्टम मरीजों के लिए, उनके अटेंडेंट्स के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP में, ताकि उनके अटेंडेंट्स को कोई किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना हो। दिल्ली से फरीद अली, TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।